हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हमने एट्रीब्यूशन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम एटीट्यूड पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एटीट्यूड। देखिए, एटीट्यूड को हिंदी मीनिंग जाने तो अभिवृत्ति और मनोभाव, दृष्टिकोण, रवैया, ठीक है, ये कह सकते हैं। और इसका मीनिंग जाने तो पॉजिटिव नेगेटिव इवैल्यूएशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ अ सोशल वर्ड। देखिए, सोशल वर्ड में बहुत कुछ होता है, ठीक है। सोशल वर्ड में जो कुछ भी होता है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इवैल्यूएशन करना, पॉजिटिव नेगेटिव इवैल्यूएशन करना, सभी प्रकार के जितने भी एस्पेक्ट है ना सोशल वर्ड के जितने भी एस्पेक्ट है उनका पॉजिटिव या नेगेटिव इवैल्यूएशन करना एटीट्यूड कहलाता है, ठीक है। अब सोशल वर्ड में ना बहुत कुछ आ जाता है। कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, किसी प्रकार कोई सिचुएशन आ जाती है, कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है या फिर कोई एक ग्रुप भी हो सकता है, कोई कम्युनिटी भी हो सकती है, ठीक है, या फिर किसी रिलीजियस को लेकर हम अपना एटीट्यूड बना लेते हैं। जितना भी सोशल वर्ड में एस्पेक्ट आते हैं ना, सभी का पॉजिटिव या नेगेटिव इवैल्यूएशन करना ही एटीट्यूड कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे एक ग्रुप पसंद है तो उसका ग्रुप का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, उसका एम मुझे अच्छा लगता है, जिस तरीके से वो यूनिटी बनाए रखते हैं तो वो मुझे पसंद है। तो इट्स मीन क्या है कि मेरा जो है एटीट्यूड है उस ग्रुप के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। ऐसे ही हम इंडिविजुअल को ले लेंगे। अगर इंडिविजुअल पर्सन मुझे कोई पसंद है, कोई लड़का या लड़की मुझे पसंद है, तो उसके प्रति मेरा एटीट्यूड कैसा रहेगा। अगर मुझे वो पर्सन पसंद है तो मेरा एटीट्यूड उसके प्रति पॉजिटिव रहेगा। अगर मुझे वो पर्सन पसंद नहीं है तो उसके प्रति मेरा नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा, ठीक है। ऐसे कोई सिचुएशन होती है, सिचुएशन के प्रति हम अपना एटीट्यूड बना लेते हैं, ठीक है, कि या फिर किसी कास्ट को लेकर हम अपना एटीट्यूड बनाते हैं कि अपर कास्ट के लिए हमारा क्या एटीट्यूड बना हुआ है, या लोअर कास्ट के लिए हमारा क्या एटीट्यूड बना है, या फिर एवरेज लोग आते हैं जिसके अंदर, उनके प्रति हमारा क्या एटीट्यूड बना होता है। यानी सोशल वर्ड में जितने भी एस्पेक्ट आते हैं उन सब का इवैल्यूएशन किया जाता है बेस्ड ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। वही हमारा एटीट्यूड होता है। अब देखिए, एटीट्यूड 2 टाइप्स के हो सकते हैं, इम्प्लिसिट एटीट्यूड और एक्सप्लिसिट एटीट्यूड। इम्प्लिसिट एटीट्यूड देखिए जिसमें हमारे पास एक प्रॉपर रीज़न हो, ठीक है, जिसमें हमारे पास प्रॉपर रीज़न नहीं होता कि हम इंडिविजुअल या ग्रुप, किसी कास्ट या रिलीजन, किसी भी सोशल वर्ड के एस्पेक्ट के बारे में कोई भी प्रॉपर रीज़न नहीं होता हमारा कि हमें वो ग्रुप या क्यों पसंद है। अब सपोज कीजिए कि अब क्या ये देखा जाता कि मंगलवार को ब्लैक कलर नहीं पहना जाता, ठीक है, वो अशुभ माना जाता है। अब इसलिए मैं ब्लैक कलर नहीं पहनती क्योंकि वो मंगलवार को अशुभ माना जाता, तो रेड कलर को मैं प्रेफरेंस देती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं रेड कलर पहनूँ मंगलवार को। अगर मेरे पास उसका रीज़न है तो वो इम्प्लिसिट हो जाता है। अगर मेरे पास उसका कोई रीज़न नहीं है कि ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए, लेकिन मेरे पास प्रॉपर रीज़न नहीं है क्यों नहीं पहनना चाहिए मंगलवार को ब्लैक कलर क्यों नहीं पहनना चाहिए, तो वो इम्प्लिसिट एटीट्यूड हो जाता है। यानी मेरे पास प्रॉपर रीज़न नहीं होता। मेरे पास इम्प्लिसिट एटीट्यूड में प्रॉपर रीज़न मैं बता नहीं सकती कि क्या रीज़न है कि इस वजह से हमें ब्लैक कलर मंगलवार को नहीं पहनना चाहिए। एक ऐसा एटीट्यूड बना हुआ हमारा ना, और जो कि नेगेटिव है। अब कोई पर्सन मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, जैसे सीता मुझे पसंद नहीं है या फिर रीना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मेरे पास प्रॉपर रीज़न नहीं होता, मैं नहीं बता सकती मुझे वो पसंद क्यों नहीं है, ठीक है। और एक्सप्लिसिट में क्या हो गया कि अगर सीता या रीना मुझे पसंद है तो मुझे क्यों पसंद है मैं पूरा रीज़न दे सकती हूँ। क्योंकि जब भी मैं प्रॉब्लम में होती हूँ वो मेरी हेल्प करते हैं, ठीक है, और मेरे को नोट्स बनाने में भी वो हेल्प करते हैं। यानी मेरे पास प्रॉपर रीज़न है, इसलिए मैं उसे पसंद करती हूँ, ठीक है। अगर प्रॉपर रीज़न हो तो इम्प्लिसिट एटीट्यूड, और प्रॉपर रीज़न ना हो तो
प्रॉपर रीज़न हो तो एक्सप्लिसिट एटीट्यूड, और प्रॉपर रीज़न ना हो तो इम्प्लिसिट एटीट्यूड हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। इम्प्लिसिट एटीट्यूड जिसके अंदर हमारे पास प्रॉपर रीज़न नहीं होता, हम बता नहीं सकते कि कोई चीज़ हमें पसंद नहीं है तो क्यों नहीं है। और एक्सप्लिसिट एटीट्यूड जिसमें हमारे पास प्रॉपर रीज़न होता है कि अगर कोई हमें पसंद है तो वो क्यों पसंद है, उसका पूरा प्रॉपर रीज़न होता है हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अब कि हम एटीट्यूड को कहाँ से सीखते हैं, कहाँ से पता चलता है कि इसके प्रति हमें पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना चाहिए या फिर ऐसे नेगेटिव एटीट्यूड बनाना चाहिए। तो उसके कुछ पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं हम आगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा सोशल लर्निंग। देखिए सोशल लर्निंग का बहुत ही बड़ा योगदान होता है एक एटीट्यूड सेट करने में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कास्ट को कहाँ से सीखते हैं कि कास्ट को लेकर हमारा कैसा एटीट्यूड है, वो हम अपने सोसाइटी के से ही सीखते हैं, सोशल लर्निंग ही करते हैं ना। जैसे हमारा पेरेंट्स बिहेव करते हैं वैसा ही हम वही उन्हीं से सीख लेते हैं कि हमें भी उन्हीं के साथ ऐसा बिहेवियर करना है। फॉर एग्जांपल आपके घर पे कोई भीख मांगने के लिए भिखारी आता है सुबह सुबह और आपके पेरेंट्स उनको भगा देते, कहते तुम अपना रोज़गार नहीं कर सकते। तो जैसा अब मैंने अपने पेरेंट्स से ही सीख लिया कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई मेरा एटीट्यूड क्या बन गया, नेगेटिव एटीट्यूड बन गया। मैंने मेरे पेरेंट्स से सीख लिया कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर कोई आता है मेरे पास भीख मांगने के लिए, मैं सेम ही बिहेव करूँगा नेगेटिव वे में। यानी मेरी मनोभाव उसको, जब भी वो भीख मांगने वाला कोई भी व्यक्ति आएगा तो मेरी दृष्टिकोण या मेरा रवैया कैसा रहेगा, तो मैं सेम ही बिहेव करूँगी जैसे पेरेंट्स ने जैसे मेरे पेरेंट्स यानी मेरे पिता ने जैसे किया, मेरे फादर ने जैसे किया, सेम मैं भी वही बिहेव करूँगी। यानी मैंने वहाँ पर कौन सा एटीट्यूड सेट कर लिया, नेगेटिव एटीट्यूड। ऐसे ही फिर से ऐसा ही एक अदर एग्जांपल ले ले कि भाई अगर भिखारी आता है सुबह मांगने के लिए, अगर पापा घर पे नहीं है लेकिन मम्मी ने क्या किया कि मम्मी ने उनको जो चाहिए था जैसे आटा है, पैसे जो दे दिए, तो मेरा एटीट्यूड वैसा ही बन जाएगा। मम्मी को मैंने देखा कि हाँ उनकी हेल्प कर रही है मम्मी किसी भी तरह से, या फिर खाना दे दिया या फिर पैसे दे दिए, हाँ तो या फिर पानी पिला दिया, फिर खाना खिला दिया, तो मेरा भी सेम एटीट्यूड बन जाएगा ना। यानी सोशल लर्निंग हो गई हमारी, हमने अपने जो आसपास के जो लोग हैं उनसे सीख लिया, उन्होंने जैसा एटीट्यूड बना रखा है सेम मैंने भी अपना वैसा ही एटीट्यूड बना लिया। ठीक है, ऐसे ही कास्ट को लेकर या फिर किसी रिलीजियस को लेकर हमारा एटीट्यूड, जैसे हमारी सोसाइटी ने किसी कास्ट या किसी रिलीजियस को लेकर जैसा एटीट्यूड सेट कर रखा, सेम एटीट्यूड भी हमारा वैसा ही सेट हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है हमारा मेयर एक्सपोजर। देखिए ये रॉबर्ट जिजोंग ने दिया है। मेयर एक्सपोजर के अंदर क्या होता है कि आपने कुछ सुना या कुछ देखा लेकिन आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी उसके अंदर कि आप खुद से उस चीज़ को सुनो या उस चीज़ को देखो, लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ जो है बहुत अच्छे से रिमेंबर हो जाती है, याद हो जाती है, और उसके प्रति आप एक अपना एटीट्यूड सेट कर लेते हो। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये कूड़े वाले जो भैया आते हैं कूड़ा उठाने के लिए या फिर लेने के लिए, तो उनके यहाँ एक सॉन्ग बजता है, स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया है हमने, है ना, ये सॉन्ग आता है। लेकिन आपकी इंटेंशन तो नहीं होती उस सॉन्ग को याद करने की। कभी कभी बैठ के सुना पूरा कंप्लीट सॉन्ग हम याद करें और हाँ खुद इंटेंशन लेके हमने कभी सॉन्ग सुना नहीं, लेकिन आपको पूरा अच्छे तरीके से वो सॉन्ग याद होगा, आपको पूरा रिमेंबर होगा और उसके प्रति आपका एटीट्यूड भी बना हुआ होगा, वो भी पॉजिटिव एटीट्यूड बना होगा कि उस सॉन्ग को सुनते ही हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है कि हम अपने इन्वायरमेंट को अच्छा रखना है ना, वो ही सेट माइंड हो जाता है। यानी आपने खुद से इंटेंशन नहीं की थी उस चीज़ को याद करने की, लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ याद है, वो भी कंप्लीट याद है, वो सॉन्ग पूरा आपको आता है, तो वो मेयर एक्सपोजर हो जाएगा। रॉबर्ट जिजोंग ने दिया था। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे सर्व शिक्षा अभियान का जो एक लोगो बना हुआ है ना, एक पेंसिल होती है और उस पर बसेस पे ज़्यादा देखा जाता है ना, सर्व शिक्षा अभियान, उस पर लड़की बैठी हुई होती है ना और साथ में ब्रैकेट, लेकिन कभी आपने इंटेंशन नहीं दी थी, वैसे कहीं ऑटो में बैठे हुए या फिर कहीं बाइक पे जा रहे हो तो आपने उसको देख लिया, लेकिन कभी आपने खुद के उससे याद नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको पूरा एक माइंड में ना वो पूरे एक पिक्चर्स जो है वो क्लियर ही छपी हुई है आपके माइंड में, लेकिन आपका इंटेंशन तो नहीं था
उसको रिमेंबर करने का, या फिर उसको याद करूं मैं कि हाँ एक पेंसिल है, वो ब्लैक कलर का वहाँ लिखा हुआ है सर्व शिक्षा अभियान, और साथ में ब्रैकेट भी आपको इतना भी याद है, और नीचे रेड कलर की पेंसिल भी, उस पर लाइन्स भी लगी हुई है। इंटेंशन तो नहीं थी उसको याद करेंगे, फिर भी याद रह जाता है ना। कैसे देखो, तो मेयर एक्सपोजर है वो हमारा, ठीक है, यानी हमारी खुद की इंटेंशन तो नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को रिमेंबर कर लेते, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है, और उसके प्रति हम अपना एटीट्यूड सेट कर लेते, एक एटीट्यूड फॉर्म हो, एटीट्यूड हमारा बन जाता है उसके प्रति, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम सब्लिमिनल कंडीशनिंग। सब्लिमिनल कंडीशनिंग, अब देखिए ये परसेप्शन में भी हम पढ़ेंगे आगे जाके जब हम परसेप्शन करेंगे, तो आज इसका थोड़ा बहुत ही हम डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे वास्ट। देखिए पर्सन का जितना थ्रेशोल्ड होता है ना, ये हमारा थ्रेशोल्ड है, हम यहाँ तक सुन सकते हैं या देख सकते हैं, लेकिन जब पर्सन के थ्रेशोल्ड बिलो, यानी उस थ्रेशोल्ड से नीचे तक भी वो परसीव कर ले, सुन सके या देख सके, और उसके प्रति भी एटीट्यूड सेट कर ले, वो ही सब्लिमिनल कंडीशनिंग है, ठीक है। अब दोबारा बताती हूँ मैं एक बार अच्छे से कि पर्सन का जितना थ्रेशोल्ड होता है, ये आपका थ्रेशोल्ड, आप इस लेवल तक ही सुन सकते हो, ठीक है, हाई भी सुन सकते हो लेकिन इससे नीचे नहीं सुन सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि थ्रेशोल्ड से बिलो, जितना ये हमारा थ्रेशोल्ड है, अगर ये बिलो हो जाता ना नीचे की साइड, फिर भी आप परसीव कर लेते हो या उस चीज़ को सुन लेते हो और उस चीज़ को देख लेते हो और उसके प्रति एक अपना एटीट्यूड बना लेते हो, वो ही है हमारा सब्लिमिनल कंडीशनिंग। अब फॉर एग्जांपल ये एक्सपेरिमेंट किया गया था थिएटर्स के अंदर, जहाँ कि इंटरवल में एक ऐड दिखाई गई कोका कोला की, और वो इतने कम समय के लिए थी, शायद ही कोई लोग उसको नोटिस करे, ठीक है, इतने कम समय के लिए थे, शायद ही कोई लोग उसे नोटिस करे। अब जब इंटरवल के दौरान उस ऐड को दिखाया गया बहुत ही कम समय के लिए, उसमें क्या देखा कि लास्ट में जब जो कोका कोला की जो बिक्री थी ना, वो इंक्रीज़ हो जाती है, हालांकि जो वो इतने कम समय के लिए भी दिखाई गई है, लेकिन फिर भी लोगों ने अपना एटीट्यूड सेट कर लिया उस कोका कोला ड्रिंक के प्रति कि उसकी जो बिक्री है उसके अंदर बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। यानी आप एक जिसका थ्रेशोल्ड जो है बिलो है, कम है, उसके प्रति भी अपना एटीट्यूड सेट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग यानी जब एसोसिएशन हो जाए एक स्टिमुलस का दूसरे स्टिमुलस के साथ, तो वो क्लासिकल कंडीशनिंग होता है, आपने पढ़ा हुआ लर्निंग के अंदर। देखिए अब इसके अंदर क्या होगा कि एटीट्यूड हम कैसे सेट करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग में। जब लर्निंग करेंगे इसको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, हम अच्छे से पढ़ेंगे, तो यहाँ बस हमारा बस व्यू पॉइंट एटीट्यूड को लेकर है, उस एटीट्यूड को लेकर ही हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा वास्ट नहीं पढ़ेंगे हम। तो क्लासिकल कंडीशनिंग से कैसे हम अपना एटीट्यूड सेट करते हैं, वो भी पॉजिटिव या नेगेटिव। देखिए आपने फॉर एग्जांपल आपने एक जीन्स को ट्राई किया, ठीक है, अब जीन्स के प्रति आपका एटीट्यूड देखो कैसे बनता है। आपने जीन्स को ट्राई किया फर्स्ट टाइम, तो आपको जैसे ही आपने जीन्स को पहना तो आपको ईचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, यानी खुजली होना स्टार्ट हो जाती है, आपने तुरंत उसको निकाल दिया। फिर सेकंड टाइम अरे वैसे गलती से खारिश होगी, ईचिंग होगी, चलो दोबारा ट्राई करते हैं, आपने ये सोचा, तो आप दोबारा ट्राई करते हो जीन्स को, फिर आपको ईचिंग होना स्टार्ट हो जाता है, फिर रख देते हो उसको, ठीक है, फिर नहीं थर्ड टाइम अरे वैसे मौसम ऐसा है कोई बात नहीं, थर्ड टाइम और ट्राई कर, फिर आप उस चीज़ को दोबारा जीन्स को ट्राई करते हो, फिर आपको ईचिंग होना स्टार्ट हो जाती है। फिर आपने लास्ट में क्या सोचा कि ये जीन्स ही ख़राब है, जीन्स पहनूंगी तभी मुझे ईचिंग होगी। अब क्या हुआ कि जीन्स को देखते ही आपका ईचिंग होना स्टार्ट हो जाती है ना, जीन्स को आपने देखा तभी ईचिंग होना स्टार्ट हो गई, वहाँ होगी ना कंडीशनिंग, है ना। जीन्स को देखते ही आपकी ईचिंग होना स्टार्ट हो गई। अब आपने जीन्स के प्रति कैसा एटीट्यूड बना लिया, आपको वो जीन्स पसंद नहीं आएगी। अब पहले मान लीजिए कि आपको बहुत पसंद थी जब आपने परचेज़ की थी, लेकिन अब आपने जब परचेज़ करने के बाद उसे ट्राई किया तो आपको ईचिंग होना स्टार्ट होगी। आपका जो एटीट्यूड क्या हो गया, चेंज हो गया उसका, आपका एटीट्यूड वो नेगेटिव एटीट्यूड बन गया ना हमारा। तो एटीट्यूड कैसा बन गया हमारा, एटीट्यूड ऐसे ही फॉर्म हो गया हमारा, जीन्स के प्रति एटीट्यूड कैसा बन गया हमारा, नेगेटिव एटीट्यूड बन गया, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग। और दूसरा ये हमारा नेक्स्ट है
रोल ऑफ इंटरेस्ट, देखिए रोल ऑफ इंटरेस्ट, जैसा हमारा इंटरेस्ट होता है ना उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा एटीट्यूड बन जाता है। जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है उसमें हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाता है, जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता उसके प्रति हमारा नेगेटिव एटीट्यूड बन जाता है। सिंपल है ये तो, ठीक है। जैसे आपका डांस को लेकर कैसा एटीट्यूड, अगर आपको डांस अच्छा लगता है, आपको डांस करना बहुत ही पसंद है, तो आपको डांस को लेकर कैसा एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका इंटरेस्ट है क्योंकि डांस करने में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो डांस को लेकर आपका कैसा एटीट्यूड बन गया, पॉजिटिव एटीट्यूड। ऐसे आपको कुकिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है कुकिंग करना, 2-3 घंटे तक रसोई में कुक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आपका जो कुकिंग करने के प्रति कैसा एटीट्यूड बन गया, क्योंकि आपका उसका इंटरेस्ट नहीं है ना। आपका अगर इंटरेस्ट हो कुकिंग में तो आप 2 घंटे क्या 10 घंटे तक खड़े होने के लिए तैयार होते हो, अगर आपका इंटरेस्ट बना हो तो, ठीक है। अगर इंटरेस्ट है कुकिंग में तो पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा, अगर इंटरेस्ट नहीं है कुकिंग में तो नेगेटिव एटीट्यूड बन जाएगा हमारा, ठीक है। ये हो जाता है हमारा रोल ऑफ इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट है तो पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो नेगेटिव एटीट्यूड। नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंट लर्निंग। इंस्ट्रूमेंट लर्निंग देखिए, जिस चीज़ के लिए मुझे रिवार्ड मिल रहा है ना, जिस चीज़ के लिए मुझे रिवार्ड मिल रहा है उसके प्रति मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। कौन सा होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड। और जिस चीज़ के लिए मुझे पनिशमेंट मिल रही है, जिस चीज़ के लिए मुझे पनिशमेंट मिल रही है उसके प्रति क्या होगा, नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज कीजिए डांस करने पर मेरे को प्राइज़ मिलता है, तो कैसा एटीट्यूड होगा हमारा, पॉजिटिव ही होगा। डांस करा मैंने, डांस करने के बाद मुझे एक रिवॉर्ड मिला, वो भी कोई गिफ्ट मिली या ट्रॉफी मिली, तो उस डांस के प्रति मेरा कैसा एटीट्यूड रहेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। और साथ ही अगर डांस करने पे मुझे कुछ ना मिले, है पनिशमेंट भी मिल जाए कि तूने क्या क्या डांस करा, तूने अच्छा तो डांस किया ही नहीं है, तो डांस के प्रति मेरा कैसा एटीट्यूड रहेगा, वो नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा हमारा, ठीक है। पनिशमेंट मिली मुझे, ठीक है, तो वो नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा हमारा। पढ़ाई को लेकर भी देख लीजिए, जिस बच्चे के अच्छे मार्क्स आते हैं उसको पढ़ना बहुत पसंद होता है, स्टडी को लेकर उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना हुआ होता है, जिसको ज़्यादा पढ़ना अच्छा लगता है। लेकिन जो बच्चे जिन्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता उनका स्टडी को लेकर एक नेगेटिव एटीट्यूड बना हुआ होता है ना, वो अच्छा स्कोर नहीं करते, उन्हें पनिशमेंट मिलती है, तो इस दौरान उनका कैसा एटीट्यूड बना हुआ होगा, नेगेटिव एटीट्यूड बना होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है सोशल कंपैरिजन। देखिए सोशल कंपैरिजन के अकॉर्डिंग भी हम अपना एटीट्यूड सेट कर लेते हैं। सोशल कंपैरिजन यानी कि हम कंपैरिजन करते हैं अपना दूसरों लोगों को, या किसी ग्रुप के प्रति, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के प्रति कंपैरिजन करके देखते हैं। जिनका कंपैरिजन लेवल हाई होता है उनके प्रति हम पॉजिटिव एटीट्यूड बना लेते हैं। जिनका कंपैरिजन हम देखते हैं कि इतना लोग इसको प्रेफर नहीं कर रहे हैं और कम पसंद करते हैं, सभी यानी मेजोरिटी कितना पसंद कर रही है, ज़्यादातर मेजोरिटी अगर पसंद कर रही है, आप उन्हीं चीज़ पर, जैसा मेजोरिटी अपना एटीट्यूड बना रही है आप भी वैसा ही एटीट्यूड बनाएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। और देखिए फॉर एग्जांपल ये हम लेकर चलते हैं कि आपका मारुति के प्रति कैसा एटीट्यूड है। अगर ज़्यादातर लोगों का मारुति के प्रति मेजोरिटी में कंपैरिजन करके देखते कि और जो पर्सन है वो कैसा एटीट्यूड रखते हैं मारुति के प्रति, अगर उन सभी का मारुति के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड, आप भी वैसा ही फेम कर लोगे, ठीक है। अगर उन सब का ऐसा एटीट्यूड नहीं बना, मारुति के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड है, अच्छी नहीं है, तो आप भी वैसा ही फेम अपना एटीट्यूड कर लेंगे। तो सोशल कंपैरिजन करके देखते हैं आप अपनी, ठीक है। जिनकी पावर हाई होती है आप उनके प्रति एटीट्यूड कैसा होता है, जिनकी पावर लो होती है उनके प्रति कैसा एटीट्यूड होता है, ठीक है। ये सोशल कंपैरिजन हो जाता है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग, ऑब्जर्व करके आप सीख लेते हैं कि हमें एटीट्यूड कैसा सेट करना है, कैसे हमें अपना एटीट्यूड बनाना है। देखिए ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन में बहुत ही अंतर होता है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन एक ही होता है, लेकिन ये बोथ आर डिफरेंट, अलग है ये दोनों। ऑब्जर्वेशन में हम जस्ट इवेलुएट कर लेते हैं कि आगे चलकर हमें ये वाला बिहेवियर करना है या नहीं करना, और इमिटेशन में क्या होता, सेम ही बिहेवियर को हम रिपीट कर लेते हैं, जैसे मिमिक करते हैं ना,
मिमिक करते हैं एक्टर्स की, सेम ही कॉपी मारते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन में हम ये इवेलुएट कर लेते हैं साथ के साथ कि अगर किसी बिहेवियर में कुछ गड़बड़ी है तो मैं मेरे अकॉर्डिंग उस बिहेवियर में कैसा बिहेव करूँगा, मैं उस बिहेवियर में कैसा बिहेव करना स्टार्ट करूँगा। इमिटेशन में तो सेम बिहेवियर करेंगे। अगर देखिए कि सेम मिमिक्री करी, सेम वही बिहेव किया जो सामने वाले पर्सन ने करा, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे, आप सीख लेंगे कि मुझे ये वाला बिहेवियर करना है या नहीं करना है। एग्जाम्पल देखे कि आपने किचन में आपने देखा कि आपके भाई ने ना किचन बहुत मैसी कर रखी है। जब वो उसने कुकिंग करने के दौरान उसने किचन को बहुत मैसी छोड़ दिया, साफ